नमस्कार। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किंग लियर नाटक है विलियम शेक्सपियर का, तो किंग लियर पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं उनको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कैरेक्टर पोर्ट्रेयल इन किंग लियर, यानी किंग लियर में कैरेक्टर पोर्ट्रेयल किस तरीके का है, चरित्रों को किस तरीके से चित्रित किया गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट क्रिएटर ऑफ कैरेक्टर। शेक्सपियर चरित्रों का एक महान निर्माता है। हिज कैरेक्टर डेलिनेशन, उसका जो चरित्र चित्रण है, इज़ ऑलवेज मास्टरली, हमेशा मास्टरली मतलब बहुत उच्च कोटि का होता है। इन किंग लियर में देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारी संख्या में पात्र हैं। ईच ऑफ द कैरेक्टर्स हैज़ विविडली बीन प्रेजेंटेड, उनमें से प्रत्येक पात्र को विविडली माने सजीवता से, बीन प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया गया है। वेदर चाहे इट बिलोंग्स टू द मेन प्लॉट, वो मुख्य कहानी से संबंधित हो, और सब प्लॉट, या फिर जो मतलब सब प्लॉट है, दो प्लॉट साथ साथ चलते हैं, एक मेन प्लॉट एक सब प्लॉट, तो जो सब प्लॉट है उससे संबंधित हो। ईच ऑफ देम इज़ मेड टू लिव इन द पेजेस ऑफ द प्ले। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, इज़ मेड टू लिव, उसको सजीव किया गया है, इन द पेजेस ऑफ द प्ले, इस नाटक के पन्नों में। द पोर्ट्रेयल ऑफ लियर, लियर का जो चित्रण है, इज़ वन ऑफ ग्रेट ट्रिम्फ्स ऑफ शेक्सपियर, वो शेक्सपियर की महान विजयों में से एक है। फ्रॉम द टाइम ऑफ डिवीज़न ऑफ हिज किंगडम, यानी उसके राज्य के बंटवारे के समय से, टू हिज डेथ, उसकी मृत्यु तक, लियर हैज़ बीन ड्रॉन, लियर को चित्रित किया गया है, विद अ श्योरनेस ऑफ टच, यानी एक स्पर्श की सटीकता के साथ। लियर सीम्स टू बी प्रेजेंट, लियर ऐसा लगता है जैसे वो कि उपस्थित हो, इन ऑल द सीन्स, सभी दृश्यों में, एवरी मोमेंट, हर पल। वाइल इन ओपनिंग सीन, जबकि जो दृश्य खुलता है स्टार्टिंग के दृश्य में, ही स्ट्राइक्स अस एज अ बीइंग वेन, वो हमारे सामने ऐसे आता है, हमें ऐसे स्ट्राइक करता है जैसे कि वो एक घमंडी है। एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स भी घमंडी होता है, वेन मीन्स भी घमंडी होता है। एंड अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड होता है संभला हुआ या संतुलित कह सकते हैं, और अनबैलेंस्ड असंतुलित है वो, इन हिज जजमेंट, यानी अपने विवेक में। टुवर्ड्स द क्लोज, यानी अंत की ओर, जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, अंत की ओर जाता है, ही बिकम्स, वो बन जाता है, यानी किंग लियर बन जाता है। जेंटल, विनम्र, काइंड, दयालु, सेल्फ इफेसिंग, यानी आत्म बलिदान करने वाला, एंड अम्बल, और विनम्र। तो ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं ना, इनको डाल के आप किंग लियर का विस्तृत चरित्र चित्रण भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। और ये ही हेडिंग्स आप उनको बना लीजिएगा कि किस तरीके से ही सीम्स टू बी अनबैलेंस्ड इन द बिगिनिंग, वेन, एरोगेंट, अनबैलेंस्ड इन द बिगिनिंग, और जब एंड की ओर आते हैं तो वो जेंटल, काइंड और सेल्फ इफेसिंग, अम्बल हो जाता है। ये सारे हेडिंग्स आप डाल सकते हैं। और मैंने ओथेलो का जो कैरेक्टर स्केच अपलोड किया है, उन्हीं पॉइंट्स को डालकर आप किंग लियर का एक डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हेमर्टिया जैसे ओथेलो के अंदर था, या फिर मैकबेथ के अंदर था, वैसे ही किंग लियर के अंदर था। उसके अंदर एक ड्रॉबैक था कि वो उसको अपनी किंग लियर को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद थी, तो ये हेमर्टिया डाल के आप सारा कैरेक्टर स्केच डिटेल में तैयार कर सकते हैं। द चेंज इन हिज कैरेक्टर, चेंज माने परिवर्तन, इन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र में, इज़ ब्रॉट अबाउट, लाया जाता है, बाय हिज सफरिंग्स, उसके कष्टों के द्वारा, हिज मिसफॉर्च्यून्स, उसके दुर्भाग्य के द्वारा, एंड हिज मैडनेस, और उसके पागलपन के द्वारा। द थ्री डॉटर्स, तीन पुत्रियाँ ऑफ लियर, लियर की, हैव ऑल्सो बीन कन्विंसिंगली ड्रॉन, उनको भी बड़े कन्विंसिंगली होता है, विश्वास तरीके से चित्रित किया गया है। गोनरेल, रीगन सीम टू बी अ रेप्लिका ऑफ ईच अदर, तो गोनरेल और जो रीगन हैं, दोनों बहनें एक दूसरे का रेप्लिका दिखती हैं, मतलब एक दूसरे का नकल आप कह सकते हैं, दिखती हैं। कॉर्डिलिया टोटली डिफर्स, कॉर्डिलिया बिल्कुल अलग है। एंड सो अचीव सिंपैथी, और इसलिए वो हमारी सहानुभूति प्राप्त करती है, ऑफ द ऑडियंस मीन्स दर्शकों की।
द कैरेक्टर्स आर क्लियरली डिविजिबल, जो पात्र हैं वो स्पष्ट रूप से उनको हम बांट सकते हैं इनटू गुड वंस, अच्छे चरित्रों में, एंड बैड वंस, और बुरे चरित्रों में। गोनरेल, रीगन, कॉर्नवॉल एंड एडमंड, तो ये जो चरित्र हैं आर इविल डूअर्स, ये बुरे हैं, बुरा काम करने वाले हैं। वाइल कॉर्डेलिया, कैंट, एगर एंड अल्बानी रिप्रेजेंट लॉयल्टी, और ये जो करेक्टर्स हैं ये अच्छे करेक्टर्स में आते हैं। लॉयल्टी माने होती है वफादारी, तो और रिप्रेजेंट माने नुमाइंदगी करना या प्रतिनिधित्व करना, तो ये वफादारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। डिस्कस द फूल एंड हिज फंक्शन इन द प्ले किंग लियर, तो किंग लियर में फूल का फंक्शन क्या है? किंग लियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेजेडीज़, किंग लियर दूसरी जो ट्रेजेडीज़ हैं उनसे अलग है। इन अदर ट्रेजेडीज़, दूसरी ट्रेजेडीज़ में फूल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, जो फूल्स हैं, जो जोकर हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है एज जेस्टर्स, यानी मजाकियों के तौर पर। नॉट एन कमेंटेटर्स, नॉट एज कमेंटेटर्स, ना कि कमेंटेटर वो होते हैं जो टिप्पणीकार होते हैं, टीकाकार को होते हैं, उनकी तरह नहीं। इन किंग लियर, लेकिन किंग लियर में द फूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जो जोकर है, विदूषक है, वो एक महत्वपूर्ण पात्र है। ही कंबाइंस विट विद विजडम, वो हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी का संगम है, उसमें जुड़ी हुई हैं। हिज सार्कास्टिक रिमार्क्स, उसके व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियाँ, एनलाइटन मीन्स रोशनी से भर देते हैं या ज्ञान से भर देते हैं। द सोम्बर एटमॉस्फेयर, सोम्बर माने सीरियस, जो गंभीर वातावरण है ऑफ द प्ले, नाटक का। बट दे ऑल्सो एग्रावेट, लेकिन वो गंभीर भी कर देते हैं लियर्स मेंटल डिस्ट्रेस, लियर का जो मानसिक कष्ट है। द फूल्स शार्प एंड विटी रिमार्क्स, जो विदूषक है उसके तीखे और बुद्धिमानी से भरी हुई टिप्पणियाँ इंटेंसीफाई मीन्स गंभीर कर देते हैं, गहरा कर देते हैं लियर्स मेंटल सफरिंग, किंग लियर की जो मानसिक कष्ट है उसको। द फूल इन किंग लियर, जो विदूषक है किंग लियर में, इज सर्टेनली, वो निश्चय ही डिवोटेड, समर्पित है, टू हिज मास्टर, अपने मालिक लियर के प्रति, एंड रिमेन्स लॉयल, और वफादार रहता है, टू हिम, उसके प्रति, थ्रू आउट द प्ले, पूरे नाटक में। ही सफ़र्स द क्रूअल्टी ऑफ द एलिमेंट्स, ये ही सफ़र्स, वो पीड़ित होता है, द क्रूअल्टी, निष्ठुरता से, दुष्टता से, ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों की, इन द कंपनी ऑफ लियर, लियर की संगति में, विदाउट कंप्लेनिंग, बिना कोई शिकायत किए। एक्चुअली, वास्तव में, ही डज नॉट मेक सार्कास्टिक रिमार्क्स, वो अपनी जो रिमार्क्स माने टिप्पणियाँ सार्कास्टिक होती हैं, व्यंग से भरी हुई, तो वो अपनी व्यंग से भरी हुई टिप्पणियाँ नहीं करता टू ऐड टू लियर सफरिंग, लियर के कष्ट को बढ़ाने के लिए। हिज रिमार्क्स, उसकी टिप्पणियाँ, दो क्रूअल, हालांकि दुष्टता से भरी हुई हैं, इन देयर इम्पैक्ट, अपने प्रभाव में, ऑन लियर्स माइंड, जो कि वो लियर के दिमाग पर डालती हैं, आर जस्ट एन इम्प्रेशन, वो केवल एक अभिव्यक्ति हैं, ऑफ हिज एनोयंस, उसके गुस्से की, विद लियर, लियर से, फॉर डिसओनिंग कॉर्डेलिया, क्योंकि उसने कॉर्डेलिया को डिसओन किया है यानी अपने से अलग किया है, एंड ड्राइविंग हर आउट ऑफ ब्रिटेन, और उसको ब्रिटेन से बाहर निकाल दिया है। सो वी सी, इस प्रकार हम देखते हैं दैट फूल के जो विदूषक है इन किंग लियर में, इज़ नॉट मियरली अ जेस्टर, वो मात्र एक मस्खरा नहीं है, बट ऑल्सो परफॉर्म्स हिज जॉब, बल्कि वो अपना काम करता है एज अ कमेंटेटर, एक टिप्पणीकार के रूप में। मोर ओवर, इसके अलावा, ही इज़ द वेल विशर, वो एक वेल विशर मीन्स भलाई सोचने वाला है, शुभ चिंतक है, ऑफ लियर, लियर का, एंड हैज़ अ ग्रेट सिंपैथी, और वो बहुत सहानुभूति रखता है, फॉर कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया के प्रति, एज शी इज़ नॉट एट ऑल एट फॉल्ट, क्योंकि वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। फिर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस ड्रामेटिक एंड मेलोड्रामेटिक सिचुएशंस इन किंग लियर,
किंग लियर में कुछ ड्रामेटिक सिचुएशंस हैं, कुछ मेलो ड्रामेटिक वो होती हैं जो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जिनमें कि नाटकीयता होती है, वो मेलो ड्रामेटिक कहलाती हैं, यानी वास्तविकता से थोड़ी दूर होती हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। किंग लियर लाइक अदर ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, किंग लियर शेक्सपियर की दूसरी ट्रेजेडी की तरह अबाउंड्स भरा हुआ है इन हाईली ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा नाटकीय, एंड मेलो ड्रामेटिक और ज़रूरत से ज़्यादा नाटकीय सीन्स, दृश्यों से, एंड सिचुएशंस और परिस्थितियों से। द फर्स्ट ड्रामेटिक सिचुएशंस, पहली नाटकीय स्थिति अकर्स आती है व्हेन लियर बिकम्स फ्यूरियस, जब लियर क्रोधित हो जाता है, एट हिज फेवरेट डॉटर, अपनी प्रिय पुत्री कॉर्डेलियास फेल्योर, कॉर्डेलिया की असफलता पर, टू कम अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, कि वो उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, ही वो यानी कि किंग लियर इन स्टेट ऑफ फ्यूरी, गुस्से की दशा में, डिसओन्स कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया को बेदखल कर देता है, ही ऑल्सो पासेस ऑर्डर्स, वो ये आज्ञा भी देता है, ऑफ बेनिशमेंट यानी वनवास की, यानी बाहर निकालने की, अगेंस्ट केंट यानी केंट के खिलाफ भी, एज केंट फेवर्स कॉर्डेलिया, क्योंकि केंट कॉर्डेलिया का पक्ष लेता है। इट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड डिप्रेसिंग सीन, ये सबसे ज़्यादा उत्तेजक और निराश करने वाला दृश्य है। एनदर ड्रामेटिक सिचुएशन, एक और जो नाटकीय स्थिति है इस सीन वो देखी जाती है व्हेन लियर क्वेरल्स, जब लियर झगड़ता है विद गोनेरिल, गोनेरिल से, एंड कर्सेस हर, और उसको गाली देता है, इन अ मोस्ट ड्रेडफुल एंड ऑफुल मैनर, बड़े भयानक और डरावने तरीके से। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, वी हैव द सीन, हम एक दृश्य देखते हैं, इन विच, जिसमें कि लियर हैज़ टू कन्फ्रंट, लियर सामना करता है, बोथ द डॉटर्स, दोनों बेटियों का, हु हैव कंबाइंड, जो कि मिल गई हैं, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। इन रेज, गुस्से में, ही डिसाइड्स, वो निश्चय करता है, टू लीव देम, उनको छोड़ने का, बट डज नॉट नो, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता, वेयर टू गो, कि वो जाए तो जाए कहाँ। अमंग द मेलो ड्रामेटिक सीन्स, और जो ज़रूरत से ज़्यादा नाटकीय दृश्य हैं उनमें, आर द ब्लाइंडिंग ऑफ ग्लसेस्टर, उसमें ग्लसेस्टर का अंधा होना, एंड ड्यूल बिटवीन कॉर्नवाल एंड अ सर्वेंट ऑफ हिज, और जो ड्यूल माने मल्लयुद्ध है बिटवीन कॉर्नवाल एंड हिज सर्वेंट, कॉर्नवाल और उसके एक सेवक के बीच में, एंड स्टेबिंग टू डेथ, और मतलब मार कर, स्टेब माने होता है खंजर भोंक देना या तलवार भोंक देना, टू डेथ बाय द सर्वेंट बाय रीगन, यानी जो रीगन क्या करती है, अपने सर्वेंट को, अपने सेवक को चाकू घोंप कर मार देती है, तो वो भी सीन बड़ा मेलोड्रामेटिक है। एंड द फाइट बिटवीन एगर एंड एडमंड, और जो लड़ाई होती है एगर और एडमंड के बीच में, विद द लेटर रिसीविंग फेटल वुंड्स, जिसमें कि एडमंड को, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, रिसीविंग फेटल वुंड्स यानी उसको ख़तरनाक घाव लग जाते हैं। शेक्सपियर हैज़ वेरी सक्सेसफुली प्रोड्यूस, शेक्सपियर ने बड़े सफलतापूर्वक प्रोड्यूस किया है, दिखाया है, ड्रामेटिक एंड मेलोड्रामेटिक सीन्स, नाटकीय और ज़रूरत से ज़्यादा नाटकीय दृश्यों को, इन किंग लियर में। फिर एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, किंग लियर इज़ एट नहीं ए होना चाहिए, ए टिपिकल ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर, तो किंग लियर एक टिपिकल ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। डिस्कस कीजिए इस बात को। तो इसका आंसर देखते हैं। किंग लियर इज़ अ टिपिकल ट्रेजेडी, किंग लियर एक टिपिकल ट्रेजेडी है। टिपिकल को आप आदर्श कह सकते हैं, तो एक आदर्श ट्रेजेडी है। दिस प्ले प्रेजेंट, ये जो नाटक है प्रस्तुत करता है, अ हीरो, एक नायक को, हु सफ़र्स मिसफॉर्च्यून्स, जो कि कष्ट उठाता है, दुर्भाग्य को झेलता है, मेनली मुख्यतः, ऑन अकाउंट ऑफ हिज ओन फॉल्ट्स,
अपनी ही गलतियों की वजह से इन अ हेस्टी टेम्पर, एक जल्दबाजी के व्यवहार में, एन इनटॉलरेंट एटीट्यूड, एक इनटॉलरेंट मीन्स जिसमें सहनशीलता नहीं होती, बिना सहनशीलता वाले एटीट्यूड वो भी व्यवहार होता है, अपने बिना सहनशीलता वाले व्यवहार की वजह से। एन एक्सेसिव इगोइज्म, एक्सेसिव होती है ज़रूरत से ज़्यादा, इगोइज्म होती है आत्मश्लाघा, अपने बारे में सोचना। एंड एन इनकैपेसिटी, और उसकी जो असमर्थता है, टू जज माने पहचानने की, द कैरेक्टर्स चरित्र को, ऑफ दोज उन लोगों के अराउंड हिम जो उसके चारों ओर हैं। सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ, ऑल्सो कंट्रीब्यूट वो भी सहयोग देती हैं, योगदान देती हैं, टू द मिसफॉर्च्यून्स यानी दुर्भाग्य में, ऑफ द हीरो नायक के, एज दे डू जैसा कि वो करती हैं, इन द अदर ट्रेजेडीज़ दूसरी ट्रेजेडीज़ में भी। द स्टॉर्म हैज़ इट्स ओन शेयर, जो तूफ़ान है उसका खुद का भाग है, प्रतिभाग है, इन ब्रिंगिंग अबाउट लियर्स मैडनेस, लियर को पागल करने में। व्हेन ही इज़ नेग्लेक्टेड, जब उसकी उपेक्षा की जाती है, बाय हिज डॉटर्स उसकी पुत्रियों के द्वारा, एंड डज नॉट नो और उसको समझ में नहीं आता, नाउ वेयर टू गो कि अब वो कहाँ जाए। द स्टॉर्म इंटेंसिफाइज, जो तूफ़ान है वो गहरा कर देता है, गंभीर कर देता है, हिज सफरिंग उसके कष्ट को। पिटी एंड फियर, दया और भय, आर डोमिनेंट फीलिंग्स वो मुख्य भावनाएं हैं, प्रोड्यूस्ड जो कि पैदा होती हैं, इन द प्ले इस नाटक में। एंड अ कैथारसिस हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट, और एक कैथारसिस ये टर्म आप पढ़ते हैं एरिस्टोटल की पोइटिक्स में। कैथारसिस होता है कि ये जो पिटी और फीलिंग्स की भावनाएं हैं इनका प्योरिफिकेशन। एरिस्टोटल का मानना है कि हमारे अंदर इन भावनाओं का एक ख़राब रूप हर वक्त उपस्थित रहता है, और ट्रेजेडी देखने पर ये जो भावनाएं हैं वो प्योरीफाई हो जाती हैं, जिसको कि कैथारसिस बोला जाता है। ये ट्रेजेडी का फंक्शन है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो एंड अ कैथारसिस इज़ सर्टेनली बीन ब्रॉट अबाउट, तो जब हम किंग लियर को देखते हैं तो कैथारसिस पैदा होती है, यानी हमारे अंदर की जो पिटी और फियर की भावनाएं हैं, दया और भय की भावनाएं हैं, वो जागृत होती हैं और उनका शुद्धिकरण होता है। द प्ले इज़ नॉट पेसिमिस्टिक, ये नाटक निराशावादी नहीं है, एंड इज़ सपोज एज इज सपोज्ड जैसा कि समझा जाता है, बाय सम क्रिटिक्स कुछ आलोचकों के द्वारा। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट कॉर्डेलियाज डेथ कि कॉर्डेलिया की मृत्यु, बीइंग अनडिजर्व्ड जो कि अनडिजर्व थी यानी वो उसके लायक नहीं थी, हैज़ अ डिप्रेसिंग इफ़ेक्ट उसका एक निराशाजनक प्रभाव पड़ता है, अपॉन अस हमारे ऊपर। बट लेकिन आर एक्सेलरेशन अराइजेस, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन कह सकते हैं, आनंद या उल्लास कहिए, तो पैदा होता है फ्रॉम हर रेयर फोर्टिट्यूड, उसके रेयर माने दुर्लभ होता है, फोर्टिट्यूड साहस होता है, उसके दुर्लभ साहस से, एज वेल एज साथ ही, फ्रॉम लियर्स हीरोइक एंड्योरेंस, लियर का जो नायकतापूर्ण एंड्योरेंस सहन शक्ति है, ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून अपने दुर्भाग्य की। तो जिस तरीके से लियर बर्दाश्त करता है अपने दुर्भाग्य को, और कॉर्डेलिया जो साहस दिखाती है, वो सारी चीज़ें हमें आनंद से भर देती हैं। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो जिस क्वेश्चन को हम देखें वही इम्पोर्टेंट लगने लगता है, लेकिन ये ड्रामेटिक आयरनी वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में आता है। डिस्कस ड्रामेटिक आयरनी इन किंग लियर। तो ड्रामेटिक आयरनी अराइजेस फ्रॉम अ कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो ड्रामेटिक आयरनी कब पैदा होती है, जब एक कंट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है, बिटवीन अपीयरेंस यानी जो दिखता है, एंड रियलिटी और जो वास्तविकता होती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रास्ट बिटवीन सेइंग एंड डूइंग ऑफ द कैरेक्टर्स, और जिसमें सबसे ज़्यादा विरोधाभास होता है कहने में और करने में, यानी कथनी में और करनी में पात्रों के। दैट वी सी
जो कि हम देखते हैं, वॉट अ करेक्टर सेज, जो एक पात्र कहता है, एंड वॉट ट्रूली इज़, और जो वास्तव में होता है, द केस, मामला, एंड वॉट आफ्टरवर्ड्स प्रूव्स टू बी, और बाद में जो साबित होता है। तो ये आपने कई बार किंग लियर में भी देखा है। सारे नाटकों में ड्रामेटिक आयरनी होती है, पात्र कहते कुछ हैं जबकि नतीजा कुछ और निकलता है। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स, यानी बहुत सारे उदाहरण हैं। व्हेन लियर हैज़ क्वारल्ड, जब लियर झगड़ चुका है, विद गॉनरल, गॉनरल से, ही सेज, वो कहता है, दैट ही हैज़ अनदर डॉटर, कि उसकी एक और बेटी है, टू whom ही कैन गो, जिसके पास वो जा सकता है। बट रीगन प्रूव्स टू बी मोर केयरलेस, लेकिन रीगन तो और भी ज़्यादा दुष्ट साबित होती है देन गॉनरल, गॉनरल से। बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों के परे, ऑफ हिम, उसकी, देयर इज़ दिस ड्रामेटिक आयरनी, तो ये ड्रामेटिक आयरनी है इन लियर्स एक्सप्रेशन, लियर की अभिव्यक्ति में, ऑफ हिज रिलीफ, उसकी राहत के, यानी वो अपनी राहत अभिव्यक्त करता है कि चलो तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रही हो, करती रहो, मेरे पास एक और बेटी है जो मुझे प्यार करती है, लेकिन हम जानते हैं कि वो जो बेटी है वो तो और भी ज़्यादा दुष्ट है। दैट ही विल बी ट्रीटेड हॉस्पिटेबली बाय रीगन, तो उसका ये जो राहत है, ये जो उसकी अभिव्यक्ति है कि ही विल बी ट्रीटेड, उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, हॉस्पिटेबली माने स्वागत से भरा हुआ, बाय रीगन, रीगन के द्वारा। देयर इज़ ऑल्सो ड्रामेटिक आयरनी इन रीगन्स रिमार्क, और रीगन के रिमार्क में, रीगन की टिप्पणी में भी ड्रामेटिक आयरनी है, जो कि वो टू एडमंड, एडमंड से करती है, दैट कि ही हैज़ ट्रूली प्रूव्ड टू बी अ ड्यूटीफुल सन, कि वो सत्य ही एक ड्यूटीफुल माने कर्तव्यनिष्ठ बेटा साबित हुआ है, ऑफ ग्लसेस्टर, ग्लसेस्टर का, बाय हैविंग इन्फॉर्म्ड, उसे सूचना देकर, हिम इन टाइम, समय पर, ऑफ एगर्स प्लॉट, एगर के षड्यंत्र की, अगेंस्ट हिज फादर्स लाइफ, उसके पिता के जीवन के खिलाफ। वैन, जबकि द रियल फैक्ट इज, वास्तविक तथ्य ये है, दैट एडमंड इज बिट्रेइंग, कि एडमंड धोखा दे रहा है, बोथ हिज ब्रदर एंड फादर, अपने भाई और पिता दोनों को। ड्रामेटिक आयरनी जनरली हाइटेंस, ड्रामेटिक आयरनी प्रायः ऊंचा कर देती है, द ट्रेजिक इफेक्ट, यानी जो ट्रेजिडी का प्रभाव होता है, दुखांत नाटक का जो प्रभाव होता है उसको बढ़ा देती है, इन अ ट्रेजिक प्ले, एक दुखांत नाटक में, एंड इज़ इंटेंडेड, और इसका इरादा होता है, ये जिस इरादे से ऐड की जाती है, यानी रखी जाती है नाटक में, टू ऐड द कॉमिक इफ़ेक्ट इन अ कॉमिक प्ले, और जो कॉमिक नाटक होता है, यानी कॉमेडी जो होती है, सुखांत नाटक जो होता है, उसमें ये ही ड्रामेटिक आयरनी कॉमिक इफ़ेक्ट को बढ़ाती है, यानी हास्यास्पद प्रभाव को बढ़ाती है। दिस डिवाइस, ये जो तकनीक है, ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, मेक्स अ प्ले, एक नाटक को बना देती है, मोर इफ़ेक्टिव, ज़्यादा प्रभावी। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही अपलोड करूँगी, और अगर आपको इसमें और क्वेश्चंस आप देखना चाहें तो इस बुक में आप देख सकते हैं, नारायण सीरीज़ की बुक है, और BL समदानी इसके राइटर हैं। इसी बुक से मैंने अभी अपलोड किए हैं ये क्वेश्चंस, और ये एड्रेस, फ़ोन नंबर और मेल एड्रेस भी है इसमें, आप चाहें तो इस किताब को ख़रीद सकते हैं। और मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।